बात पैसों की है तो टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदल मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने न्याय मांग लिया। अरे ये गवर्नमेंट है ना, तलवे चाट रही है, तलवे हम नहीं काटने वाले इनकी तलवे। नहीं हुए, ये धरना पहली बार और आखिरी बार होगा। कहाँ से पैसे लाके देंगे के लिए? कर दिया 4 बार और फेल कर दिया। हम इसका सवाल शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। वो हमारे साथ इस तरीके का अन्याय नहीं कर सकते और हम लोग हमारा न्याय लेके आए। बच्चे नहीं है क्या? नहीं है क्या इनके घर में बच्चे? क्यों हमारे हम तो सुबह भी यहाँ जाएंगे ना, तभी यहाँ से जाएंगे। नहीं हिलने वाले नियम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये गवर्नमेंट है ना, अरे ये गवर्नमेंट है ना, तलवे चाट रही है, तलवे हम नहीं काटने वाले इनकी तलवे। वो मेरी थी, एक आदमी तो मेरे शॉप के बटन तक खोल दिया, देख लो। ये कोई तरीका है इनका? अरे क्या कपड़े पहने यार, लड़की के शर्म करो। इनको क्या लगता है? आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे ना पहले तो मेरे साइड की चेन खोल दी, यहाँ से बटन खोल दिया, मुझे खींच के लेके जा रही है। कौन सा तरीका? हम गाड़ी के बाहर खड़े हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते। वो पुलिस के यहाँ के इस पागल की तलवे चाट रहे हैं। पुलिस वाले ने की है, नाम नहीं बता मैं। हाँ कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, हाँ। पुलिस लेडीज को हाथ लगा सकती है क्या? उसके कपड़ों से छेड़खानी कर सकती है? किस आधार पे वो हमारे नकाब खींच रही है? किस आधार पे? लेडीज पुलिस को लेकर आया, अगर इतना ही उनको बोले तो हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर पे मम्मी पापा नहीं है क्या, जो सारा दिन रात दिन घुमाते हैं? लाठी लगाए ना, तो मैं खुद बोल रही हूँ, मैं लाठी उठा लूंगी उनके ऊपर। फिर गवर्नमेंट क्या करती है मैं देख लूंगी बाद में। मैं किसी से नहीं, मैं अभी भी बोल के जा रही हूँ, पुलिस हमारे ऊपर लाठी उठाएगी तो हम भी पुलिस के ऊपर लाठी उठाएंगे। शिक्षा के नाम की दलाली राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है। आज पैसों की माला, प्रत्येक विद्यार्थी पैसों से लदालद हो गया है कि जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लीजिए, लेकिन विद्यार्थी के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आप कर रहे हो, कुछ पैसों के लिए उनको फेल कर रहे हो, नोट पर नोट किया गया है, उनको पास किया जाए और जो शिक्षा का अधिकार उन्हें दिया जाए। क्या प्रशासन ने आपकी मांग सुनी? बिल्कुल प्रशासन डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि आके क्या जवाब देंगे। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से हम इस आवाज़ को मजबूती से उठा रहे हैं और जब तक प्रशासन हमारे बीच में आके बात नहीं करता है तब तक हम एकेडमिक्स ब्लॉक को नहीं खुलने देंगे। कब तक जारी रहेगा धरना? जी, ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक यहाँ का प्रशासन हमारे बीच में आकर हमसे बात ना करता है। लेकिन ऐसे धरने तो बहुत चले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। बहुत नहीं हुए, ये धरना पहली बार और आखिरी बार होगा। पहला और आखिरी धरना है, इसके बाद इस नोट पर वोट के नाम पर कोई धरना नहीं होगा, क्योंकि आज इस समस्या का समाधान कराकर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और प्रशासन नहीं सुना तो? नहीं सुना तो आप देखना, जेएनजी कैन चेंज एवरीथिंग। नेपाल में क्या हुआ था, जेएनजी प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस गए थे, ये तो वाइस चांसलर का ऑफिस है। क्या आप भी नेपाल की तरह यहाँ प्रदर्शन करोगे? बिल्कुल करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। कितनी देर हो गई करते हुए, क्यों प्रशासन बाहर नहीं आ रहे, क्यों विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहे? जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक यहीं डटे हुए हैं, और अगर आखिरकार नहीं आने की धार है तो हम अंदर जाएंगे। फिर ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा? यूं चलता रहेगा जब तक कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। क्या सरकार का कोई जवाब आया है आगे से? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आगे जरूर आएगा। साथियों, अगर बात पैसों की है
तो टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदल मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने न्याय मांग लिया। अरे भाइयों, अगर दौलत ही चाहिए तो ये नोट की कटोरी भर के दे देंगे। अब दबने वाले नहीं है, हम युवा हैं और किसान परिवार से कौन कौन आते हो? ये आदमी किसान परिवार से आता है, मैं किसान परिवार से आता हूं। आप और हक की अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आपका नाम? मैं कपिल शर्मा, छात्र नेता। किस ये पूरा मामला क्या है आपका? यहाँ पर हमारे छात्रों को नोट प्रमोटेट करके वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए। वो अगर पास भी हैं तो उनको पैसे की दलदली करने के लिए उनको नोट प्रमोटेट कर दिया जाता है और वो पैसे देते हैं और उनके नंबर बढ़ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है साहब? और आज अगर हम इस न्याय के लिए नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर गाली देगी, हमें थूकेगी हमारे ऊपर। हम इसके लिए लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। कितने छात्रों को नोट प्रमोटेड किया गया है? लगभग छात्र के 80% छात्रों को नोट प्रमोट करके उनसे पैसों की दलाली करने की मांग की जा रही है साथी। और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और आज ही मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलता है हम यहाँ से उठेंगे नहीं और मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये धरना तो कल भी चला था शायद। बिल्कुल, धरने जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने चलते रहेंगे। और ऐसे नेता, हमारे जैसे नेता अगर इस न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाला किसान परिवार का लड़का इस विद्यार्थी में बड़े सपने लेकर आता है। अगर उसकी लड़ाई हमने नहीं लड़ी तो वो कहीं ना कहीं निराश होके इस बद्दुआ देता है और हमारे देश की शिक्षा नीति को खराब करता है। क्या ये धरना यूं ही चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन विश्वविद्यालय में तो बहुत सारे धरने हुए हैं, उनको सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। देखो, सरकारें बिक चुकी हैं, बिल्कुल बिक चुकी हैं। उनको किसानों और के लड़कों की कोई चिंता नहीं है। वो मजबूती के साथ अगर यहाँ लड़ रहे हैं तो हमारे पीछे पुलिस खड़ी कर दी गई है क्योंकि हमें लाठियां और डंडे बरसाए गए। अरे प्रशासन कहती है कि भारत की युवा पीढ़ी अमृत पीढ़ी है, तो अमृत पीढ़ी के युवा क्या मार खाने के लिए आए? लाठी डंडे खाने के लिए आए? लाठी डंडे खाने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की। लेकिन आपके और उसके बीच में तो पुलिस प्रशासन खड़ा है। देखो, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये भड़क गए ना तो ऐसे कई प्रशासन देखे हमने, सब बिगड़ जाएंगे, सब लॉ एंड ऑर्डर का 12 बज जाएगी, आप देख लेना। आखिरी लड़ाई होगी जो यूनिवर्सिटी भी हमेशा याद रखेगी। ये लोग हमारे भविष्य के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते। हम हमारे न्याय मांगते हैं इनसे। हमारा साल जो इन्होंने खराब किया है इसके लिए इनको जवाब देना ही पड़ेगा। और हम जब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक ये अपने सवालों को बाहर आके जवाब नहीं देते। अगर प्रशासन बाहर नहीं आया तो क्या होता है यूनिवर्सिटी में? प्रशासन कब तक बाहर नहीं आएगा, हम जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम यहीं धरना देके बैठेंगे। देखते हैं वो लोग कब तक अंदर ही छुप के बैठेंगे। उनको हमारे सवालों को जवाब देना ही पड़ेगा। बंद करो नॉट प्रमोटेड को बैक प्रमोट करो। एक साल थोड़ी बर्बाद करा जाएगा किसी का ऐसे। भीख मांगते, अरे पैसे हमारी फीस भीख मांगो यहाँ पे बाहर आके, हम पैसे देंगे उनको, लेकिन किसी का भविष्य खराब मत करो। यूथ के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। मार्कशीट में भी नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ है। हम जैसे काफी लोग हैं जिसके 90% लोग ये यहीं पे है जिनके नॉट प्रमोट है, वो सब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं अपनी। एक साल उनको वेस्ट थोड़ी करा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम वेदिका सेन। और मैं आश्वासन देता हूँ कि ये धरना आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। आज हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे। आज हजारों बच्चों के बहक आई है। मेरा नाम दीपक सैनी है, मैं विराटनगर से हूँ और कोटपुतली बैरोड जिले से हूँ। और मैं विराटनगर से यहाँ तक यूनिवर्सिटी के अंदर, जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ। मेरे दोस्त आए हैं और पूरी कॉलेज के अंदर जितने बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जिसके वो प्रमोट हुआ हो। पूरी बीएससी के अंदर और बायो ग्रुप के अंदर और मैथ ग्रुप के अंदर ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं है जिसके प्रमोट हुआ हो। और सभी के बैक हैं, ऐसा बच्चा भी नहीं है जिसके कुछ वो। कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे? 34 या 35 स्टूडेंट है जिनके है ना टोटल मिला के है ना वहाँ से 83 के अंदर है। और वो है ना उनके एक सिंगल बच्चे भी नहीं है ना। और एक पेपर के अंदर ऐसा है कि उसके पूरे पेपर क्लियर है फिर भी उसके नोट प्रमोटेड देख, नोट प्रमोटेड है। पूरे पेपर क्लियर है फिर भी नोट प्रमोटेड है। ये आपकी मार्कशीट है? जी मैम, हमारी मार्कशीट है। हमारे साथ ये और वो आया कि कुछ कॉफ़ी में न लिख के आए
तो तब जीरो की पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा। और मैथ में ये है कि अगर कुछ भी लिखा हो ना, सीक्वेंस वाइज दिया हुआ क्या है, नहीं दिया हुआ क्या है, सोल्व किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, उसके पैटर्न का है कि उसमें एक एक नंबर का दिया हुआ होना चाहिए। पर मैथ के अंदर इसके 0 नंबर है। क्यों 0 नंबर क्यों है, डबल 0 नंबर क्यों है, कैसे आ सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री के अंदर भी है, डबल 0 आ रहे हैं। पर एक फिक्स पैटर्न होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आंसर देते हैं तो उसके अंदर कि लिखते हैं तो शुरू के अंदर कुछ तो लिखते हैं ना बच्चे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भाई और कुछ भी लिख रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है कि भाई कुछ तो लिख रहे हैं ना, उसमें दिया हुआ क्या है, नहीं दिया हुआ क्या है। वो तो ऐसा भी हो सकता है, पर ये जीरो की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो इन्होंने नॉट प्रमोटेड कैसे कर दिया? क्या आपको लगता है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ? बिल्कुल फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है, सब बच्चों के साथ हुआ है। पर ये ऐसे मानो कि विराटनगर क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट महाविद्यालय के अंदर एक सिंगल बच्चा भी है ना पास नहीं हुआ है जो प्रमोट हुआ हो। सबके बैग और 20 से ज़्यादा है ना नोट प्रमोटेड बच्चे हैं। सबकी मार्कशीट मैं लेके आया हूँ, देख सकते हो आप। मार्कशीट देख सकते हो। ये उन बच्चों की मार्कशीट है जिसमें मार्क्स में तो वो पास है, लेकिन उन्हें नोट प्रमोटेड लिखा हुआ दिखाया गया था। लेकिन फिर भी नोट। पर एक यूनिवर्सिटी वालों से एक सवाल हो रहा है मेरा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बैक कर दिया बच्चों को, चलो मान लिया, और सेकंड में बैक कर दिया। सेकंड के अंदर बच्चा पढ़ता है और उसके ना 3 पेपर बैक आते हैं, और तीनों के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है कि 18 नंबर कोर क्रेडिट होना चाहिए। बच्चे के सेकंड के अंदर कोर क्रेडिट नहीं आते हैं तो वो रिवेल का फॉर्म भर सकता है। रिवेल फॉर्म भरने का कारण क्या है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर बैठ सके वो उसको पॉसिबिलिटी नहीं दी जा रही कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर वो बैठ सके। वो रिवेल का फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं कि सेकंड के अंदर कि थर्ड में बैठ सके, तो वो भर क्यों भरा रहे हैं वो, ये बताओ आप। बाद में नंबर काट रहे हैं और उसके नंबर मान लो वो कर दिया तो उसको बैक करने का कारण क्या है, ये बताओ। लेकिन कई बच्चों के तो एक वो मतलब मार्क्स बढ़े। हाँ, बड़े हैं, मानते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं ना उनको पता है कि हाँ हमारे बड़े हैं। और उनके कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े हैं ना, और जो उनमें कम और हुए हैं, ज्यादा आए हैं ना, 95 नंबर आ रहे हैं ना उनके 70-80 नंबर भी आ रहे हैं वापस। वो घट क्यों रहे हैं फिर उनमें कि है ना वो मतलब वो बैक प्रमोट ही रहे वो। एक यानी कि बोर्ड नहीं, हमारे बायो में 95 बोर्ड वाला नहीं है। बच्चा क्या नाम है मैथ में 0 नंबर कैसे ला सकता है, ये मेरे को बता दो आप। और मैम कैसे ला सकता है वो बच्चा? कुछ भी नहीं आता क्या उसको? वो कॉपी खाली छोड़ गया है क्या? ये बता दो आप। अब आपकी सरकार क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये रिवलेशन का फोरम क्या नाम है भरवाया जा रहा है। चलो भरवाया जा रहा है कि पहले 95 में से बच्चे होते हैं थोड़े बहुत जो होते हैं ना, जो होना चाहिए, रिवलेशन होना चाहिए, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। पर उन बच्चों के लिए होना चाहिए कि मान लो हमने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया हमने, वो पास हो रहे हैं कुछ भी, हम भाई रिवलेशन में हमारे नंबर और बढ़ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, ऐसा है। पर ये नोट परमिटेड का क्या सिस्टम है कि सबके बच्चों के 0-0 नंबर आ रहे हैं। में 1 मार्क से रखा जा रहा है, तो इनका ये मतलब है। हम उस दिन आरयू के पास आए, इन्होंने बोला कि एनपीए है ना क्लॉज में लिखा हुआ है कि है ना 2020 में बना है, ये क्लॉज बना है 2 अगस्त में बना है, 2025 29 अगस्त को बना है, और ये बोल रहे 2020 में बना है। तो 2020 में बना है तो बच्चों को नहीं पता क्या? में तो एनईपी आई थी, ये रूल आया था 29 अगस्त 2025 को, ये देख लो रूल। मैम एक और बात है, और 20 अगस्त हमारे बीएससी के अंदर बायो के अंदर वो मैथ के अंदर दोबारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट दोबारा जारी किया गया था। क्यों किया गया था कि सभी बच्चे है ना नोट प्रमोटेड थे, ऑल इन वन बच्चे नोट प्रमोटेड थे, दोबारा रिजल्ट जारी किया गया। इसी तरह हमारी मांग है कि हमारा भी रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए, कॉफी दोबारा जांच की जाए अच्छी तरीके से, और ये हमारी मांग है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। क्या ये आपकी मांगे पूरी होगी आपको लगता है? हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो युवा नेता है शुभम रेवाड़ जी, वो भी हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं अभी तक, जो हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए बच्चों का साथ देने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम एक सब्जेक्ट में तो 80 नंबर दे देते हैं और दूसरे में 00 कैसे हो सकता है मैम? एक कोई बच्चा थोड़ी ना जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हो, दूसरी तो पढ़ता ही ना हो। क्लियर हो गया। मार्क्स से बैक दिए तो एक मार्क्स से बैक देने से उनका 1 साल खराब थोड़ना होगा, और रिवेल लगाने के बाद भी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? उनका 1 साल खराब हो जाएगा। उनका 1 साल, मेरे खुद के 1 मार्क्स से बैक है, और वो भी हिंदी जो सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता उसमें बैक है, और 1 साल मांग रहे हैं उसके लिए।
हम आगे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हम बच्चों की उम्मीद नहीं है क्या उनसे? मैं मत दिखा सकता हूँ शुरुआत से पूरे पेपर। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट है कि जिनके रिजल्ट हमने है ना 5 मिनट पहले तो कुछ और निकाला है और 5 मिनट बाद ही और कुछ निकाला है। पहले था उस बच्चे के नोट प्रमोटेड और 5 ही मिनट बाद निकाले हैं ना तो उसके बैक प्रमोटेड। 4 महीने बाद रिजल्ट दे रहा है और उसके बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट दे रहा है ना तो बच्चे नहीं रुकेंगे, कोई भी बच्चा नहीं रुकेगा। यहाँ पे हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे। बच्चों की उम्मीद है आ रही और यहाँ पे उम्मीद है, पूरी उम्मीद, और आगे भी 2-2 बसे बदल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ से आरयू के अंदर। मतलब मैम जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें सेमेस्टर इन्होंने जो सेमेस्टर वाला सिस्टम अभी लागू कर दिया कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तुम्हारे तो वह तुम्हें 3rd सेमेस्टर में क्लियर करनी है या रिवेल से कर दो। अगर रिवेल में नहीं हुए पास तो दोबारा उसका फॉर्म भर के दोबारा पेपर दे दो। हमने रिवेल भर दिया, उसमें हुआ, उसमें किसी सब्जेक्ट का नहीं हुआ तो हमने दोबारा पेपर भी दे लिया, उसमें भी नहीं किया इन्होंने पास। तो ठीक है चलो, अगर फर्स्ट से लेकर 6 तक तुम कभी भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन अब ये 4th सेमेस्टर आने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें जब क्लियर करनी थी अब कुछ भी नहीं होगा, कि तुम्हारा 1 साल खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये अब कह रहे हैं, अब समझा रहे हैं हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस टाइम नहीं बताई इन्होंने, अब बता रहे हैं हमें। सेमेस्टर निकलने के बाद में 4 सेमेस्टर 20 तारीख को हमारा पूरा 14 सेमेस्टर खत्म हो गया था। 20 तारीख को एग्जाम और 29 तारीख को रिजल्ट वो आ रहा है कि भाई आपको पूरा वो क्लियर करना होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद हम 3rd ईयर प्रमोट करेंगे। फॉर्म की लास्ट डेट आ रही है कि जो नेक्स्ट ईयर के बाद तुम्हें फॉर्म, नेक्स्ट ईयर के लिए तुम्हें फॉर्म भरना है ना, उसकी भी लास्ट डेट पास में है। ये बाद में रूल निकाला है कि भैया आपको कि आतोआत बताया, आतोआत कि क्लियर नहीं हुआ ना तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, 1 साल खराब है, मतलब आतोआत बता रहे हैं। जब इनको शुरू में समझाना चाहिए था भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं आती सेमेस्टर प्रणाली है क्या आएगी। और अभी हमारे 1 साल खराब होने की कगार पे, अभी हम तो सोच रहे थे कि साल भर बाद एलिजिबल हो जाएंगे RAS की, और ऐसा है कि नई वैकेंसी आ रही है। मैं तो यहाँ जयपुर में RAS की तैयारी कर रहा हूँ, स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग कर रखी है मैंने, तो अभी वैकेंसी आ रही है, एलिजिबल हो जाएंगे 1 साल बाद। लेकिन ये तो 1 साल और पीछे पटक रहे हैं। वो 1 साल पीछे होने का मतलब है हम 3 साल और पीछे चले गए। अच्छा, 3 साल पीछे हो जाओगे क्योंकि फर्स्ट ईयर आपकी क्लियर नहीं थी इसकी वजह से। हाँ, मतलब मेरे पहले फर्स्ट ईयर तो क्लियर है, लेकिन जो 3rd सेमेस्टर में बैक थी ना वो इन्होंने क्लियर नहीं करी। मैंने रीचेकिंग का भर दिया, उसमें भी नहीं करी, दोबारा पेपर दे लिया, उसमें भी नहीं करी। तुम पैसे ले रहे हो तो पैसे भी दे रहे हो, वो दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि तुम 12-12 हज़ार तो फीस, 400-500 रुपये एक सब्जेक्ट के रिवेल के, उसके बाद 800-900 रुपये एक फॉर्म के ले रहे हो तुम। रिवॉल्यूशन में रिजल्ट भी 6 महीने बाद दे रही है, जिससे पहले तो 5th सेमेस्टर की एग्जाम लग जाएंगी हमारी। रिवॉल्यूशन का रिजल्ट 6 महीने बाद दे रहे हैं वो लोग। अब जो हमारे बैक आई है ना, अब बैक का रेवोल्यूशन भरेंगे तो उसका रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा, जब तक 5वां सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा हमारा, एग्जाम खत्म हो जाएगी। और रियलिटी में से मेरी बात सुनो, जब इनके मतलब इनके लिए चालान भरने का जो साइट होती है ना वो 24 घंटे चलती है, और जब हमें रिजल्ट देखना हो, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे होंगे तो आपकी मतलब उसमें क्या क्लासेस में भी वो आ रहा होगा। हाँ, क्लासेस भी छोड़नी पड़ेगी, प्रदर्शन करने आ रहे तो यहाँ पे क्लासेस भी छोड़नी पड़ रही है, क्लासेस छोड़नी पड़ रही है। उसके अलावा जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीजें, हम भूखे खड़े हैं, सुबह उठ के नहा धो के आ गए यहाँ पे, एक भूखे पड़े हैं, यहाँ से गला सूख गया इनके बसते फिर भी ये हालत है, मतलब सुन नहीं रहे। और कोई गलत चीज के लिए तो नहीं खड़े हम यहाँ, भाई तुमसे पैसे मांगने आ रहे हो या हमें खाना खिलाओ, हम यूँ खड़े हैं भाई तुमने अब जो बीच में आके जो कांड किया है ना ये क्या है, मतलब हमें एक चांस दे दो भाई, अगली बार क्लियर करने का चांस तो दो कम से कम। ये कह रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कह रहे। या तो ये शुरू से ही बताते ये रूल, या तो शुरू से ही बताना चाहिए था, बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर उनके लिए निकालो ये रूल, तब बताना चाहिए था। अब बीच में आके कह दोगे कि ऐसे नहीं होगा, कि ऐसे बस। अब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो उसको पहले बता देंगे ना अपन के हेलमेट लगाना जरूरी है। अब तुम 2 साल बाद में चालान हो जाएगा, उसके बाद में बता रहे हो कि हेलमेट लगाना जरूरी है, चालान कटने के बाद में बता रहे हो, तो क्या फायदा उसका। अब आपके आगे क्या कार्रवाई है? हम तो बस यहाँ खड़े हैं जब तक हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता। मैडम, क्या आपको लगता है BC बाहर निकलेंगे और आपकी निकलना चाहिए? उनका तो काम है ना, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उस चीज के लिए उनको, उनके लिए भी हमें यहाँ आके खड़े होके गला सुखाना पड़ रहा है, हमारे हक के लिए भी। क्यों नहीं निकलेगी BC मैडम बाहर? सैलरी मिल रही है मंथली, उनको सैलरी मिल रही, अलाउंस मिल रही है, सारी सर्विसेज मिल रही है गवर्नमेंट की। हमारी बात नहीं सुनेंगी तो काहे के लिए BC है मैडम? और काहे के लिए BC है मैडम? गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए उनको यहाँ लगा रखा है? ये इसलिए कि हम हमारे राइट के लिए बोले तुम लट चलवा दो फिर हम पे, इसके लिए ये चीज भजन लाल जी को
जो एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर है, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर प्रेमचंद बेल, सबको देखना चाहिए। यूँ रीले डालने से इंस्टाग्राम पे जो तुम हम ये कर रहे हो वो कर रहे, रीले डालने से कोई मतलब नहीं निकलता। तुम यहाँ बात सुनो कि क्या दिक्कत है, इनसे बात करो। तुम डायरेक्ट हर चीज़ के लिए, हम यहाँ आके बसे मतलब हर चीज़ के लिए। पहले तुम बाइक वाइक स्टैंड है उसके लिए तुमने अलग से किसी को ठेका दे रखा है, उसके लिए पहले किया स्टैंड। और अगर कोई सोचे कि ये यहाँ राजनेता की तरह, छात्र नेता की तरह खड़े हुए हैं, किसी से मतलब नहीं है हमें। मैं आज आया हूँ पहली बार प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे घर वालों से कहा भाई ऐसे हुआ, उनके लिए तो हम गलत है। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और इतना ऑथेंटिक है कि जयपुर में, राजधानी में इतना ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट सब सारा सिस्टम है, तो उनके लिए तो हम गलत है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारी गलती है। उन्होंने कह दिया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो घर आ जाओ कि सामान बांध के। अब हम क्या करें, बीच में उलझ गए हम तो। जबकि मैं बड़े तैयारी चल रही है, 2 साल से कोचिंग होगी, रूम पे पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी चल रही है। अगली वैकेंसी आने वाली है भाई, अब पेपर देंगे। लेकिन वैकेंसी के पहले इन्होंने तो वापस सेकंड ईयर में डालने की बात कर रहे हैं। तो आपकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ क्या, बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है भविष्य के साथ। खराब है मैम, देख लो आप एजुकेशन सिस्टम के नाम से। इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको जो वह किराने की दुकान या कोई शोरूम से बिजनेस चलाना नहीं आ रहा ना, तो कुछ और काम कर लो, लेकिन एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ। तुम हर जगह ही पैसा ले रहे हो, मिनट का पैसा ले रहे हो तुम, मतलब हर जगह कुछ भी कर दो, उसका पैसा, कुछ भी कर दो उसका पैसा, बस इनको पैसे से मतलब है। कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? हाँ, एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? वो तो इनको जो ऊपर बैठे हैं उनको ही ठीक करना पड़ेगा, वहाँ से होगा ठीक हो। तुम आपके अनुसार कैसे किया जा सकता है इसको, आप बताएं। जो ये दांधले चल रही है इनको सुधारो थोड़ी। सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन सिस्टम जब ठीक होगा, जब खुद की नीयत ठीक होगी ना इनकी, तब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। जितना है ना उससे, जितना है ना इनके पास, उससे संतुष्ट होना सीखो और खाना मत सीखो सबसे। और अगर पैसा चाहिए था ना इनको, भाई हम पैसा लेंगे नोट प्रमोटेड के नाम पे, तो अलग से कुछ भी निकाल देते कि 2000 रुपये लग रहे हैं पास करने के, तो हम वो दे देते। लेकिन तुम तो डायरेक्ट कह रहे हो 1 साल खराब है तुम्हारा। रिवेल के नाम पे भी तो दिए, दोबारा पेपर दिया उसके नाम पे भी तो पैसे दिए, तो इसके नाम पे भी ले लेते, हम तो दे देते आ रहे हैं, इतने दिनों से आ रहे हैं। पैसे मिले प्रॉब्लम का नहीं है, लेकिन 1 साल खराब होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो अभी सर बोल रही है कि ये एक भी बैक नहीं है, फिर भी नोट प्रमोटेड लिख रहे हैं। नोट प्रमोटेड है, ये नोट प्रमोटेड। ऐसा क्यों? जो बच्चा महाराजा महारानी महाविद्यालय में, कौन बच्चा एडमिशन लेगा जिसके 90% से ऊपर होगा, लेकिन उसकी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि वो उसके 00 मार्क्स आ रहे हैं। क्या वो इसी लायक है वो इतना तो लिख के आएगा, 1-2 नंबर आए उसके 00 सबके? ये क्या है? यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज है, इसमें मेरा लास्ट लिस्ट में नाम आया था ST कैटेगरी में 80% पे, तो मैं 12th में 80% बना सकता हूँ। और यहाँ मेरे से BA का पेपर क्लियर नहीं होगा। तुम आके सामने क्वेश्चन, तुम आके सामने लो दोबारा क्वेश्चन, जब सोल्व ना हो तब कहना। और तुम ऐसे पैसे के लिए कुछ, अरे ले लो तुम पैसे, लेकिन 1 साल तो खराब मत करो किसी का। तुम्हारा तो क्या बिगड़ेगा, तुम तो वहाँ बैठे हो, तुम्हारे तो मत। अभी हम यहाँ बाहर खड़े हैं, जोर से गला सुखा रहे हैं, बस रहे हैं, सुबह के भूखे खड़े हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, पर इनको फर्क थोड़ी है। बैठे AC में तो इनको ये फर्क नहीं है, क्योंकि जब खुद पे बीतती है ना तभी आदमी को सूझती है। ऐसा पर्सनली किसी के वो नहीं है मैडम। रेगुलर पढ़ाने भी तो नहीं आते, पढ़ाने नहीं आते, क्लास में टीचर्स नहीं आते, प्रोफेसर्स नहीं आते, टीचर्स नहीं आते। रोज हम खुद की मेहनत से इतना नंबर लाते हैं, खुद की मेहनत से पढ़ते हैं हम। हमारे महाराज कॉलेज में रोज टीचर नहीं आता है। केमिस्ट्री में हम खुद से पढ़े, एक भी दिन मैडम नहीं आई है, वाइस प्रिंसिपल है, तो ये थोड़े के पढ़ाने भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं करते, खुद की मेहनत से। अरे पढ़ाई का तो चलो भाई, वो तो अलग चीज़ है, पर जो हम कर रहे हैं तो उसमें ही रोक रहे हो भाई। तुम तो मत पढ़ाओ, लेकिन कम से कम हमारी डिग्री तो दे दो, तुम तो उसमें ही रोक रहे हो। और जो अगर कोई आदमी यहाँ का आके सिस्टम देख लेना यूनिवर्सिटी का। मैं आया था एक बार, मेरे काम पड़ा था, मतलब मेरे जो एडमिट कार्ड में किसी पेपर का मतलब उसमें नाम नहीं था भाई, ये पेपर इस डेट को है। तो मैं यहाँ आया, मैं 4 बजे आ गया, तो पहले मुझे रूम नंबर 12 में भेजा, उसके बाद बोला कि 14 में जा, 14 में गया, 14 के कि यार तेरा काम यहाँ नहीं होगा, तू रूम नंबर 32 में जाने का नाम बताया। सर वहाँ भेजा, वहाँ गया, कोई रील देख रहा, कोई मूवी देख रहा, कोई गेम खेल रहा। मैं खड़ा मन का सर सर सर, कोई नहीं सुन रहा। 4:30 बज गए, फिर इधर उधर घूमा, फिर इधर उधर कि जा वहाँ से जेरोक्स निकलवा के लेके आ। भाग के गया कि 5 मिनट है तेरे पास, फिर हम घर जा रहे हैं कि 4:50 होते।
वापस आए जेरोक्स निकलवा के, जिसमें टिफिन टाँग के बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं स्टाफ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको भी किसी से चीज़ है, उनकी सैलरी आ जाती है 1 तारीख को, किसी से कोई मतलब नहीं है। यह सिस्टम ऊपर नीचे से लेके ऊपर से सब जगह ठीक होगा जब प्रत्येक आदमी इस चीज़ को सोचेगा ना, तब ठीक होगा। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। गवर्नमेंट काहे के लिए हम उनको वोट दे दे, काहे के लिए बेटी हो वहाँ ऊपर, बताओ। हम तो यूँ कह रहे हैं, मैं महाराजा महाविद्यालय का छात्र हूँ, मोहित चौधरी। तो हम वहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पढ़ने आते हैं। जयपुर से घर वालों का ये होता है कि यार हमारा अच्छा मतलब जा रहा है, बड़ी सिटी में जा रहा है तो बड़ी हायर एजुकेशन लेगा वहाँ से। यहाँ सारे लोग आते हैं, मेरी 96% है 12th में, 96। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने ऐसे लड़के देखे जिनकी 95, हमारे ऑनर्स में मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स में 30 बच्चे थे। जब सेशन शुरू हुआ था 30 बच्चे थे, 30 बच्चों में सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में निकाल दिए 18 बच्चे, 18 बच्चे निकाल दिए। अब 4 बच्चे फेल हो गए, मतलब 8 बच्चे बचे हैं अभी तक। लास्ट 8 बच्चे जिनमें मैं भी हूँ, मैं अभी वैसे फेल नहीं हुआ हूँ, पास हूँ। पर यह है कि मेरे से भी मेरे जो थे ना, मेरी 96 थी, सारे 90+ वाले थे हमारे बैच में। और उनको इतना तो कॉमन सेंस था कि वो अगर अंधे भी देना पेपर, इतना जो साइंस में सिखाते हैं लोग बाग, हिंदी में भी सिखाते हैं कि यार अगर वो बैठेगा बिना कुछ करे तो भी वो 5-10 नंबर तो ला ही देगा 80 में से। इतना तो हर किसी के पास होता है। अगर वैसे भी बैठा होगा ना किसी को, उसके 6 विषय में 0-0 नंबर, 0-0। और 2-3 ऐसे केस हैं जिनके मतलब अच्छे नंबर हैं, पूरे अच्छे मार्क्स हैं, एक भी बैक नहीं है, उनको भी बिल्कुल नॉट प्रमोटेड कर दिया गया है। और वो अब यही है ना, लड़का यहाँ से प्रेशर आता है, घर वालों को कुछ बता नहीं सकता, तभी तो ये सुसाइड के केस आते हैं। और कहाँ से आते हैं? ऐसे ही तो ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और क्या होता है, 1000 बच्चों में 150 रहते हैं भाई, बिल्कुल ही निपटते गए भी थे। फिर मतलब सारे नोट प्रमोटेड है, आधे से ज़्यादा आधे बच्चे तो फिर मतलब कोई भी निपटता। 80% बच्चे नोट प्रमोटेड भी, मतलब कोई धांधली की गई है राजस्थान, धांधली 100% धांधली की गई है। अगर ऐसे कह देते पैसे लेने दे तो, लेकिन ये साल खराब करने में क्यों तुले हुए हैं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक चांस दे दे भाई, तुम आगे क्लियर कर लेना। ये तुम्हारी जो एजुकेशन बैलेट तरीके से, हम ये नहीं कह रहे हम पढ़ते नहीं, बैलेट तरीके से तुम अच्छे से करो ना चेक, कॉफी फिर देखो क्या होता है। और जो नहीं पढ़ेगा वो तो नहीं क्या लगता है कि आपकी मांगे सुननी चाहिए, उनका काम है, हम तो इसीलिए ही बैठे हैं। देश में जहाँ शिक्षा मंत्री 10वीं पास नहीं है, वहाँ स्टूडेंटों की सुनी जाएगी। अगर कोई ग्रेजुएट या कोई अच्छा मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री, वो जब जाके सुनेगा, वो खुद ही 10वीं पास नहीं है, बच्चों के लिए क्या करेगा वो? बच्चों के लिए क्या करेगा वो? यहाँ पे बस हिंदुत्व, मुसलमान हिंदू मुसलमान ये चलता है। बिल्कुल स्टडी को तो खत्म ही कर दिया है। आपको बताइए सारी चीजें। बाकी वोट देने वालों भी तो आप ही हो। तो वोट देने, अभी हमारी वोटर लिस्ट वो वही है ना, आजकल का युवा वही हिंदूबाजी आपकी भीड़ के आगे चलती है, कोई समझता है नहीं। कोई सोचे में मतलब ये आपकी न्यूज देख के कोई सोचे कि ये नेतागिरी कर रहे छात्र नेता, तो उनसे भी कहना चाहते हैं ये राजनीति के लिए नहीं खड़े ना। पहले कभी आया, मैं आज पहली बार आया हूँ। मेरे जब दिक्कत आई है ना, तब आए हैं राजनीति से ना। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बस हमारा काम करो, जिस चीज़ के लिए तुम्हें वहाँ बैठा रखा है ना, वहाँ से हमारा काम करो, तुम्हारा काम मत करो। वहाँ से तुम मत समेटो सब चीज़ों को, हमारा भी काम करो। हमारी लाइफ मतलब इन्होंने बिल्कुल लाइफ स्पॉइल कर दी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने 1 साल की डिग्री के लिए 2 साल लगाया हो, यानी 3 साल की डिग्री के लिए 6 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे हमें। उसमें भी अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसमें हमारी गलती है। यानी हमारे बिल्कुल नंबर ही बिल्कुल ऐसे कर दिए, जहाँ पे हम 80 से 90% तक आने वाले हैं, उनको बिल्कुल 0 पे डाउन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रखा है, इनको बिल्कुल पैसों से मतलब है। जहाँ पे हम इस एक सेमेस्टर के 2500 भरते हैं, हमें बोले कि हमें पैसे चाहिए, हम 3000 से 4000 भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे हम, क्योंकि हमें पास होना है और हम स्टूडेंट हैं, हम तैयारी भी करते हैं उस चीज़ की। बट इन्होंने बिल्कुल भी, कभी कभी कॉलेज अटका देता है हमें नोटिस के नाम पे कि तुमने नोटिस नहीं पढ़ा। नोटिस कैसे पढ़ेगा स्टूडेंट जब तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहा है, जब तुम नोटिस का मतलब ही नहीं समझा रहे। सेमेस्टर स्टार्ट किया, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तुमको। सेमेस्टर तुम्हारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज वालों, मैं साहब बोल रहा हूँ, श्री महाराजा कॉलेज से, आगरा रोड से मैं बोल रहा हूँ, नरेश कुमार बेरवा। तुमको जब को कॉलेज का सेमेस्टर समझ में नहीं आ रहा तो सबको कैसे समझ में आ जाएगा? हम तो स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारे को इतना जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा? और हमारे से कोई भी मिस्टेक होती है तो हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले साहब बोल देते हैं, हम कुछ ही नहीं। इतना ही हमें समझ में आ जाता है तो तुम क्यों प्रोफेसर वहाँ, तुम क्यों वाइस चांसलर होते, हम होते वहाँ। तो जब तुम्हें ये चीज़ें सब समझे, तुम्हें हम समझाओ, ये तुम्हारा नहीं, तुम क्लास में बुलाओ या कहीं भी तुम डालो, ग्रुप पे डालो, जो तुम्हें कॉलेजों के व्हाट्सएप पे, भाई ये जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब ये है ऐसे, ये तुम्हें वो चीज़ पहले समझानी चाहिए। अब बीच में आके मत कहो कि हाँ कुछ भी होगा, अब तो 1 साल खराब है। बच्चों को ये दिखाया जा रहा है कि नोटिस देखो,
नोटिस में ये लिखा है जब तक फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते। तो वो नोटिस जब कहाँ चले गए थे, जब उस दिन जब बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं हर साल, वो नोटिस जब कहाँ चल जाते हैं, जब भी तो टीचरों की जेब भरी जाती है, यूनिवर्सिटी की जेब भरी जाती है, उस टाइम कहाँ चल जाते हैं नोटिस? उस टाइम जब टीचर कहाँ मर जाते हैं, ये जब कहाँ नहीं आते, जब सामने क्यों नहीं आते, जब क्यों नहीं बोला जाता? आप तो एक बात देख लो, इतने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ आके इतने जोर जोर से बच रहे हैं, अपना कंठ सुखा रहे। अगर वाइस वीसी मैडम इतनी सच इंसान है तो एक बार आके बात तो करो। ये कोई बच्चे मार रहे हैं तो बात करने के लिए बुला रहे, आप आके बात करो कि मैं सच हूँ तुम झूठ हो, उस चीज को भी तो तुम प्रूव करके दिखाओ। क्यों नहीं आ रहे बाहर? आओ ना, फिर आओ ना बाहर। अगर तुम सच हम गलत हो तो हम सच है तभी तो खड़े हैं यहाँ पे, तुम गलत हो तभी तो अंदर बैठे हो एसी रूम में। आओ बाहर आके बात करो हमसे। जब आप हम फिर थोड़ा ना बैठे, स्टूडेंट है, पढ़ने का टाइम होता है। कोई कहाँ से आया हूँ, 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं यहाँ से, बसों में आए, सुबह से खाना नहीं खाया यहाँ किसी ने, सुबह उठ के आ गए हम, आने में 1 घंटा लगा इसलिए यहाँ आए, सुबह से आए बिना भूखे आए, सुबह से यहाँ बैठे गला सुखा रहे, फिर भी मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से पुलिस प्रशासन को आगे कर देते लठ लेके, तो कोई हमने यहाँ पर छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने सरकार पर, जो शिक्षा विभाग है उस पर आरोप लगाया है कि रिजल्ट में धांधली की गई है और ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है।